और उसके बाद अब ऐसा है, जो आदमी जनता के बीच में रहता है, कार्यकर्ता का सम्मान करता है, कार्यकर्ता का फोन उठाता है, फोन उठाकर उसकी समस्या का समाधान करता है। कोई अधिकारी कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल रोक ले, परेशान करे तो धमकाकर उसकी मोटरसाइकिल छुड़वाता है। दूसरा, कांग्रेस परिवार के सभी हमारे साथी, हमारे राजस्थान सरकार की मंत्री ममता भूपेश जी, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मंत्री मुरारीलाल जी मीणा साहब, हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जी.आर. खटाना साहब, हमारे यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय फॉर्ड साहब, आदरणीय कमल जी, नाम बताता जाओ, उसमें नाम बोल दें आप। सभी पहले प्रधान, उनका प्रधान नाम बता जाओ। आप ऐसा है, सभी प्रधान सारे हमारे कांग्रेस परिवार के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी प्रधान, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, ये हमारा कांग्रेस परिवार यहाँ पर जुटा हुआ है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, पूरे देश में इस वक्त राजस्थान की चर्चा है। पूरा देश जानता है कि राजस्थान के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने जमीन पर काम करके सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। आज पूरा देश राजस्थान कांग्रेस की तरफ देख रहा है। आपकी यूनिटी और आपकी यूनिटी के दम पर ही ये चुनाव जीता जा सकता है। आप खुद इस बात को जानते हैं, बिना कार्यकर्ता के कोई पार्टी, कोई नेता सफल नहीं होता। कार्यकर्ता के दम पर ही पार्टियां चलती है, कार्यकर्ता के दम पर ही सरकारें बनती है। अब चुनाव जब लास्ट जनवरी में होगा तो आप जानते हैं 1 जनवरी में या लास्ट नवंबर में चुनाव होगा, और चुनाव को लेकर इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। इलेक्शन कमेटी का मेंबर होने के नाते मुझे और धीरज गुर्जर जी को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई कि हम सब आपके बीच में आए और आकर हम आपके मन की भावना समझें। आप जानते हैं, जो आदमी जनता के बीच में रहता है, कार्यकर्ता का सम्मान करता है, कार्यकर्ता का फोन उठाता है, फोन उठाकर उसकी समस्या का समाधान करता है। कोई अधिकारी कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल रोक ले, परेशान करे तो धमकाकर उसकी मोटरसाइकिल छुड़वाता है उन्हें। आप जानते हो, आदमी को ज्यादा काम नहीं पड़ता, जीप में जा रहा है, कार में जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, और जब वो वहां जाता है तो वो ये उम्मीद करता है कि मेरा एमएलए मेरा फोन उठाए, मेरा काम करे, और ये काम करने वाले की आवाज हमेशा गूंज सुनाई देती। तो आज जब टिकट का फैसला होने जा रहा है तो हमारे यहाँ से, आप जानते हैं, दौसा से काफी विधायक जीते हैं, 5 में से 4 विधायक हमारे जीते हुए हैं। आप जानते हैं मुरारीलाल जी मीणा, वाह क्या बात है, अब की बार मतलब आप पहले 4 जिताए थे, अब की बार 5 जिता दोगे। पिछली बार ममता भूपेश जी जीती, मुरारीलाल जी मीणा जीते, प्रसादी लाल जी जीते, जी.आर. खटाना साहब जीते, और आप खुद इस बात को जान, 4 हमारे एमएलए जीते। तो 4 एमएलए जीते हैं, तो अब की बार आप 5 की तैयारी कर रहे हो। महुआ रह गई है ना, तो महुआ रह गई, तो महुआ भी यदि हम जीतते हैं तो 5 सीटें जीतने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है 100%। और मैं एक बात आपको गारंटी से कह सकता हूं कि दौसा कांग्रेस को हमेशा सम्मान देता आया है। दौसा सिटी भी हम जीते और बाकी सब भी जीते। इसलिए आप सबसे मैं कहूंगा कि आप सब लोग, जितने भी यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस परिवार के लोग बैठे हैं, आप एक ही संकल्प ले लेना कि जो
पंजे का निशान लेकर आए, उसको आपको जिताना है। आपका एक ही संकल्प है, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई ज्यादा लोगों ने, अभी तो मैं मिलूंगा मेरे पास आके, बाकी तो आपाधापी रहती है। दौसा में ज्यादा आपाधापी नहीं। दौसा में मेरे पास कोई ज्यादा आके लोगों ने तंग नहीं किया, और हम लोग किसी ने ज्यादा टिकट विकट मांगे भी नहीं। आज अब पता चलेगा कितने लोग मांगते हैं। आप लोग जो अलग अलग मेरे से मिल लेंगे, कोई भी डेलीगेशन आया है, एक बार में जब एक डेलीगेशन मिले, उस दौरान दूसरा अंदर नहीं रहे, वो जो खुल के बोल ले तो दूसरे की तकलीफ नहीं हो। होता क्या है, कई बार एक डेलीगेशन खड़ा है, इतने में दूसरा बोलता था अभी ये क्या है, ये क्या बेचता है। तो भाई हम तो सबका सम्मान करते हैं। चुनाव में एक बात सुन लेना, चुनाव में खेत की, खलियान की, ठेले वाले की, रिक्शे वाले की, सबकी बराबर भूमिका है। गरीब, अमीर, नौजवान, बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी, सबका वोट लगता है, और हर वोट की कीमत बराबर है। वोट कभी ऐसे नहीं होता कि अमीर का या गरीब का वोट सबका बराबर लगता है। एक ही वोट लगता है, एक आदमी, और उसी वोट की कीमत है। आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आज जब यहाँ पे टिकटों की बात हो जाएगी आपकी, मैं इतना कह सकता हूँ, आपकी बात को मैं ईमानदारी से, आप मेरा नेचर जानते हैं, ईमानदारी से वहां पहुंचाना। और जो भी व्यक्ति टिकट मांगना चाहे, मैं आपको भरोसा देता हूँ, यदि किसी ने ब्लॉक में आपका आवेदन नहीं लिया है, किसी ने जिला अध्यक्ष ने आपका आवेदन हालांकि ले लिया होगा, नहीं लिया है, तो आप मुझे डायरेक्ट आवेदन दे दो, मैं आपका आवेदन लूंगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने का सबको हक है, और टिकट का फैसला आप जानते हैं कि टिकट का फैसला कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कमेटी करती है, और उसके बाद अब ऐसा है, आप बैठो। अब ऐसा है, आप सब लोग, अरे बैठ जाइए भाई साहब, मैंने जिंदगी भर यही काम किया। आप बैठ जाओ, आप चिंतित मत हो किसी को। और आप अध्यक्ष जी, ओ अध्यक्ष जी, जवानी तो नारे लगाती, आ जाओ आप। अब ऐसा है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई जवान नारे लगा रहा है, लगा लिए, कोई बात नहीं। भाई साहब जिंदगी बीत गई, धक्के खाते आ जाओ आप। प्रताप सिंह खाजरियाबाद सामने खड़ा, बड़े चिंतित हो रहे हो आप। ऐसा है, मैं बचपन से ये सब देखता आया हूँ यार, कम से कम समझाओ मत भाई साहब, चलता रहता है। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, आप सब लोग, भाई साहब इधर आ जाओ, आप सब लोगों से एक ही बात, जिसने भी आवेदन नहीं किया है वो अपना आवेदन कर सकता है। और आप ये मानकर चलिए, जवानी बहुत दीवानी होती है, जवानों का भी पूरा सम्मान है। जो नौजवान है वो भी अपना आवेदन कर सकते हैं, अपनी टिकट मांग, महिलाएं भी अपना टिकट मांग सकती, किसान भी मांग सकता है, झोपड़ी से लेकर महल वाला तक सबका बराबर का हक है। इसलिए आप ये मानकर चलिए, आज आप सब, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, आप सब यहाँ पर आए। अभी मैं अंदर बैठूंगा, लेकिन आप एक बात तय कर लें, चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे। हमारा काम बोल रहा है, एक एक घर में हमारी योजनाएं पहुंची है। ये बीजेपी के लोग एक ही काम कर रहे हैं। बीजेपी के सारे नेता झूठ के जनरेटर हैं, झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बीजेपी का केंद्र का नेता जो भी आ रहा है, वो अपने काम का हिसाब नहीं देता। बीजेपी अपनी उपलब्धि नहीं बताती। बीजेपी वाले ये नहीं बोलते पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, रुपया कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो केंद्र के बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो बीजेपी के नेताओं इतना तो बता दो, आपने 9 वर्षों में क्या किया, वो वादे क्या हुए। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, नोटबंदी लगा दी, और ये कहा 500 और 1000 के नोट बंद करने जा रहा हूं, 50 दिन दे दो, देश के हालात नहीं सुधरे तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हम आपको फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहते। हम तो देश बदलने के आपके नारे पर देश के नौजवान ने, माँ बहन बेटी ने आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन अब राजस्थान की सरकार ने साबित कर दिया 500 रुपए का सिलेंडर देकर
आपने जो उज्ज्वला योजना में गरीब आदमी की बात कही, उसको 500 रुपए में सिलेंडर बीजेपी नहीं दे रही, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार दे रही। अब आप भी तय कर लेना कि राजस्थान में, आज मैंने एक नेता का बयान पढ़ा, बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ बोले, मिस्टर राजेंद्र सिंह जी राठौड़, झूठ बोलने में नंबर 1 हो आप झूठ के जनरेटर हो। और आपने ये कैसे कह दिया हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में है, जहां बीजेपी की सरकार, और राजस्थान दूसरे नंबर पर है, लेकिन राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर टैक्स आज भी उतना ही है जितना वसुंधरा जी की सरकार के समय पेट्रोल डीजल पर टैक्स था 2014 में। आज उससे कम टैक्स राजस्थान में है। आप झूठ बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आज हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स केंद्र की बीजेपी की सरकार ने बढ़ाया है। पेट्रोल डीजल पर 50 रुपए से ज्यादा लगा $12 में। और मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, तब महंगा था, लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर के नीचे बिक रहा था। और आज पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 100 के नजदीक है, जब $61 प्रति बैरल पे मिल रहा है। तो भाई साहब, आज तो आप 40-45 रुपए में बेच सकते हो, लेकिन आपको तो जनता की जेब काटनी है। और सुन लेना, इन बीजेपी के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, जिन बीजेपी के लोगों ने मुंह से खाया है, उनसे नाक से निकलवाना चाहते हो तो राजस्थान के लोगों, हाथ के निशान का बटन दबाना और कांग्रेस को जिताना हमारा काम है। हम यदि कांग्रेस को जिताएंगे तो ब्याज सहित बदला इनसे ले सकते हैं। जो लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए, आज वो लोग रो रहे हैं। पहले 500,000 का नोट बंद किया, उसके बाद अब 2,000 का नोट बंद कर दिया। तो काका लाया क्यों था 2,000 का? बंद ही करना था तो वो 50,000 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए? 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए नए नोट छपवाने के लिए 2,000, और बर्बाद कर दिया देश को। आज नौजवान खून के आंसू रो रहा है बेरोजगारी के कारण। महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, हर चीज महंगी हो गई। आटे और पराठे पर टैक्स लगा दिया इस सरकार ने। पहली बार हुआ जब रोटी पर टैक्स लगाया हो। रोटी पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी की सरकार से इनका इलाज करना है। आप सब बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। अलग अलग मैं अंदर बैठकर सब लोगों से अलग अलग डेलीगेशन से मिलूंगा। कांग्रेस परिवार के लोगों ने हमारा स्वागत किया। एक संदेश तय है कि राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने हैं। जो राहुल गांधी, जो खड़गे साहब लोकसभा में मुकाबला कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के जनता के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी साफ कह रहा है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी दूर करने के लिए हम सबको राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिताना है। अब मैं अभी आप सब लोगों से अंदर मिलूंगा, सबसे अलग अलग बात करूंगा। आप सब बड़ी तादाद में यहाँ पर आए।